सॉरी। वो ना तुम्हारे बिना ना मुझे कोई खेल अच्छा लगता ही नहीं है। तुम मत खेलो ना, पर तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। नहीं चाहिए। और तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्लीज बताओ ना क्यों। मुझे नहीं पता लीना, पर अब तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गई ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जाओ। ठीक है जा रही हूँ। अरे रवि बेटा क्या हो गया? रवि, बच्चे सुना है बड़े अच्छे नंबर आए आपके। हाँ। और आपके पापा कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्यों? भाई इसके मार्क्स तो बड़े अच्छे आए, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आए हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाए। अरे चुप रंजीत। अरे आजकल पहले बच्चे इतने स्ट्रेस रहते हैं अपने लाइफ में, बच्चों के 35% नहीं आते, लेकिन हमारे रवि के तो पूरे 50% आए हैं। 50%। क्यों रवि बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? कितनी अच्छी बात है। हाँ अंकल, पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। कम से कम 75% चाहिए, कॉलेज का रूल है। अले 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 अले, कितना सीधा साधा, कितना मासूम है हमारा रवि बेटा। रवि बेटा, मैं कुछ कहूंगा तो तू बुरा मान जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। बेटा, रूल को फूल बना सकते हैं शर्मा जी। हाँ, ये जो रूल्स वूल्स है तो बाहर वालों के लिए हैं। वो शर्मा जी का तो काम ही यही है। नहीं, वो ये प्रोफेसर है ना? है? हाँ। तो कैसे रूल्स, कैसे नंबर, कैसी मेरिट? अरे अगर मेरे पापा प्रोफेसर होते ना तो मैं तो सीधा 5th स्टैंडर्ड से कॉलेज पहुंच जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो रंजीत, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ शर्मा जी अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे इसकी तो एडमिशन पक्की है, पक्की। जाकर अपने पापा से कहो, अरे एक बाप अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए इतना नहीं कर सकता? क्यों सक्सेना जी? हाँ? यस अंकल, यू आर राइट। मैं अभी जाके पापा से बात करता हूँ। हाँ? जाओ 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 जाओ। भाई कृपाल सिंह, क्या कहा था तुमने? बच्चा बहुत भोला है, हैं? अरे भोला नहीं, आग का गोला है, जला कर रख देगा शर्मा का घर। अब जमेगा रंग जब गोपाल के चेहरे पे लगेगा बेईमानी का रंग, क्योंकि बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। क्या कर गोपाल गोपाल, पढ़ने दो मुझे, चश्मा दो मेरा। ये क्या बचपना है? बच्चा हो तो बचपना तो करूंगा ही। ठीक है, पढ़ने दो मुझे। गोपाल, ये सब पढ़ने के चक्कर में ना तुम दुनियादारी में कच्चे हो गए हो। और तुम्हें पता है ना कि कच्चा आम कैसा होता है? एकदम खट्टा। तुम्हारा भी वही हाल हो गया है। पता नहीं, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे गोपाल, कुछ भी नहीं, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो मिलावटें वाली खबरें हैं। अरे क्या बात कर रहे हो गोपाल गोपाल? मैंने मिलावट वाला खाना पीना सिस्टम ये सब तो सुना था, लेकिन मिलावट वाली खबरें ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही है। तुम जिस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो ना, उसमें भी मिलावट है। एजुकेशन में मिलावट कैसे हो सकती है? 2 और 2 तो हमेशा 4 होते हैं। हाँ, लेकिन मिलावट वाले एजुकेशन में 2 और 2 5 होते हैं। 1 और 1 11। समझे गोपाल? इसे ही दुनियादारी कहते हैं, जिसमें तुम कच्चे हो। और मुझे पक्का होना भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे पकाओ मत, समझ गया ना? डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक क्यों? 2 करो, बोलो। एमजी कॉलेज के एडमिशन के लिए मेरा परसेंटेज कम पड़ रहा है, तो आपको तो वहाँ पे सब लोग जानते ना, तो आप ये एडमिशन करवाओ ना। How cute, how cute. Oh. तुम क्या चाहते हो? मैं सिफारिश करके तुम्हारी एमजी कॉलेज में एडमिशन करवा दूं? हाँ। हाँ, एमजी कॉलेज में एडमिशन चाहिए इसको।
और तुम क्या चाहते हो, मैं किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का चांस मरवा दूं, उसका एडमिशन ना होने दूं और तुम्हारा एडमिशन करवा दूं? हाँ हाँ पागल हो गए हो क्या? मैं बाहर जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? डैड, आप लोगों को बीच में क्यों लाते हो? क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, समझे? गोपाल शांति से बात करो, टेक चिल पिल। मैं शांति से ही बात कर रहा हूँ। डैड, मैं तो यहाँ हूँ। हाँ हाँ तुम तो यहीं पर हो, लेकिन मैं कहाँ पर था? ये तुम्हारे घर में। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर था, लेकिन मैं बातों में कहाँ था, मैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। डैड, अब मैं एडमिशन एमजी कॉलेज में कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ओ हाँ हाँ हाँ, तुम्हें एमजी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, हाँ? लेकिन एमजी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, जो तुमने की नहीं, इसलिए तुम्हारा एडमिशन भी नहीं हो सकता, समझ गए? जाओ यहाँ से, जाओ। एडमिशन चाहिए, पढ़ाई करेंगे नहीं, हाँ? गोपाल ये तुमने ठीक नहीं किया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं गलत तरीके से एडमिशन करवा दूं उसका? कभी नहीं, कभी नहीं। सूरज एक बार पश्चिम से उग सकता है, लेकिन गोपाल शर्मा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, और सुनो, जैसे तुम दुनियादारी बोलते हो ना, मैं उसे बीमारी बोलता हूँ, बीमारी बीमारी। लेकिन बीमारी से भागकर बीमारी का इलाज नहीं होता, भागोगे तो फंसोगे, देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा। हाँ पता नहीं मेरे पापा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। आजकल सिफारिश तो एकदम कॉमन हो गया है, सब लोग अपना काम पहचान से करवा लेते हैं, पर मेरे पापा है कि हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी में घूमते रहते हैं। रवि तुम अपने पापा को गलत समझ रहे हो, उन जैसों के वजह से ही ये पूरी दुनिया चलती है। भगवान प्लीज कुछ करो, मैं फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। बेटा शर्मा जी सिफारिश के लिए नहीं मान रहे हैं ना? और रवि बेटा, ये तुम क्या भगवान भगवान की रट लगा के रखे हो? कलयुग में कोई भगवान भगवान नहीं होता, इंसान को अपना भला खुद ही करना पड़ता है, समझे? उठाओ भाई। क्या है? ठीक से खड़े नहीं हो सकते? और तोड़ दी। देखो बेटा, मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अरे मैंने अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे ही तो करवाया था भाई, एक हाथ से पैसा फेंका था और दूसरे हाथ से एडमिशन हुआ। अरे उठो भाई, क्या कर रहे हैं आप? देखो बच्चे, ऐसा है, बाप हूँ उसका, बाप का फर्ज निभा रहा हूँ। अरे तुम्हारे पापा की तरह नहीं हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपने बेटे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना जी, पैसा फेंक और तमाशा देख। बिल्कुल भाई रवि, देख सिर्फ 50,000 रुपयों की बात है बस। अगर 50,000 रुपए का इंतजाम हो गया तो समझो तुम्हारा एमजी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। रवि लगता है इन सब ने मिलकर तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, अब तो गोपाल शर्मा का फंसना पक्का है। डैड, आप मुझे पैसे दे दो, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। ओहो देखा मेरे होनहार बेटे को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो शर्मा का बेटा जो है पैसे मांगते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा है। गुड गुड वेरी गुड। डैड, दुनिया ऐसी ही चलती है। अब तू मुझे दुनियादारी सिखाएगा? हाँ? तू आज जरा, मैं तेरे को बताता हूँ, तू मुझे दुनियादारी सिखाएगा आज जरा मेरे पास। डैड, आप ठीक तो? अरे हाथ छोड़ मेरा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू इधर आ। गोपाल तुमने कभी किसी डॉक्टर को देखा है पेशेंट के पीछे डंडा लेकर दौड़ते हुए? नहीं ना? अरे ये जो बीमारी है इसका इलाज ऐसा ही होता है। भागता कहाँ पर, इधर आ मेरे पास। आया क्यों नहीं अब तक ये? अरे कहाँ मर गया है रवि? अरे सक्सेना जी देखिए, आ गया हमारे भाजी का गुलाम। रवि उठा। अरे रवि बेटा, अरे क्या हुआ रवि बेटा? अंकल कुछ ठीक नहीं है, डैड ने पैसे देने से मना कर दिया। अरे कैसा है तुम्हारा बाप गोपाल शर्मा? अरे यार, अपने बेटे के भविष्य को भुर्जी बनाने पर तुला हुआ है। अरे सक्सेना जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप खामखा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे बस में जो था वो हमने कर लिया, अब
इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं सक्सेना जी, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं बेटा। ये वो कार्ड है जिसपे वो एजेंट का नंबर है जो एडमिशन करवाता है। अगर जुगाड़ हो गया तो फिर ठीक, वरना भाई लेकिन हम रवि बेटे को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि भाई अपने घर से पैसे चुरा लो, अगर पैसे नहीं है तो गहने चुरा लो। क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे अगर मैं होता ना रवि की जगह, मैं तो जरूर चुराता। अरे क्या बात कर रहा है यार। हाँ, अरे आज चुराऊंगा, कल पढ़ूंगा, फिर बड़ा आदमी बनूंगा और फिर से खरीद लूंगा। अबे चोर! जीजा जी, रवि बेटे को चोरी के लिए नहीं कह सकते ना। हाँ ये बात तो है। आज चले सक्सेना जी, चलो, समझदार बेटा है, चलो। हाँ चलिए चलिए चलिए। ओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो बाल गोपाल? क्या हुआ दामाद जी? क्या हो साहब चारों तरफ देख के? रवि, रवि कहां पर है मुरली? फुटबॉल खेल रहा होगा बाहर चारों तरफ देख के। फुटबॉल खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा। ये जरूर रवि की करामात है। उसको डोनेशन के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने जाके रवि को बुला के लेकर आ। अरे जा ना, खड़ा क्यों है? जा। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। चल जल्दी, देखते हैं हम लोग। चोरी की हमने, इल्जाम लगेगा उस रवि पे। बाप और बेटे के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई। दोनों अपनी जगह पे सही और दोनों अपनी जगह पे गलत, और इसका फायदा होगा हमें। भाई वो सब तो ठीक है, मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन भैया वो जो जेवर कहाँ है जो हमने गोपाल शर्मा के यहाँ से चुराए थे? अरे भाई वो पीले पीले चमकीले। हाँ हाँ रंजीत, शो द जेवर, जेवर दिखाओ, जेवर। यस, जेवर 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 जेवर। सक्सेना जी कहाँ गए जेवर? जीजा जी सॉरी, वो मुझे अभी याद आया, वो जब मैं बाइक को किक मार रहा था तो मेरी जीन से निकल के वो नीचे गिर गया। जीजा जी सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। जीजा जी माफ कीजिए। अबे जेवर के साथ साथ तू क्यों गिर गया गिरे हुए इंसान? अरे अगर मैं गिरता तो उठ के यहाँ आ जाता ना। वो बेचारा जेवर तो वहीं पे गिरा रह गया, उसे क्या पता कि वो गिरा हुआ है। अच्छा हाँ इधर देख। हाँ बहन के भाई, अबे तेरी जगह कोई और होता ना कमबख्त, तो गोली मार देता। कमबख्त साला है मेरा, साले। सारी मेहनत तूने मेरी बेकार कर दी। जी आप ठीक तो हैं? वैसे सक्सेना जी, मेरा शैतानी दिमाग ये बोल रहा है कि जो रवि है ये इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। वो सीधा एजेंट और रस्तोगी के पास जाएगा, और एक बार रवि रस्तोगी के पास गया तो बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। हाँ हाँ बिंदास रखता हूं मैं। हाँ हाँ, अरे तुम रवि शर्मा हो? हाँ। पैसे लाए हो? नहीं अंकल, पैसों का तो इंतजाम नहीं हुआ। डैड ने पैसे देने से मना कर दिया। कोई और रास्ता है? रास्ता तो है, एक नहीं 1000 रास्ते हैं। मैं तुम्हें किडनैप करूंगा और तुम्हारे डैड से पैसे मांगूंगा। लाओ तुम्हारा मोबाइल लाओ। हाँ? डोंट वरी, बी हैप्पी। समझो तुम्हारा एडमिशन पक्का। तुम अंदर जाओ और टीवी देखो और मजा करो, ठीक है? जाओ। अरे डोंट वरी, बी हैप्पी। ओ हैप्पी के बच्चे, तू घर पर आ, मैं तेरी हैप्पीनेस निकालता हूँ। अपनी माँ के जेवर लेके भाग गया तो शर्म नहीं आती तुझे? देखो तुम्हारे लड़के को मैंने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? किडनैप? कब? क्यों? कैसे? अगर आज शाम तक 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारा बेटा हिचकियां। हेलो 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 हेलो, अरे काट दिया।
वो आदमी कह रहा था कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं डिचके कर दूंगा। अभी इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? साहब हम पुलिस को फोन करते चारों तरफ देख के। हाँ नहीं गोपाल, जल्दबाजी में नहीं, यह एग्जाम तुम्हारे धीरज का है। अरे धीरज के चक्कर में कहीं पे वो आदमी डिचके ना कर दे। दामाद जी किससे बात कर रहे हैं आप? वो मैं इससे नहीं, मेरा मतलब कि वो मैं शर्मा। ओह मैं अपने आप से बात कर रहा था। बहुत टेंशन में हूं ना मैं, बहुत टेंशन में, इसलिए मैं अपने आप से बातें कर रहा था। पता नहीं कहाँ फोन आ गया उसका फिर से। हेलो हेलो। डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे इतने सारे पैसे मांगते हो और बोलते हो बी हैप्पी। तो क्या फैसला किया? पैसे देते हो या तुम्हारे बेटे को मैं टिचकियां कर दूं? अरे नहीं 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 नहीं, देखो तुम कुछ मत करना, जो करना होगा मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि कहाँ पे पैसा लेकर आना है, मैं पैसा लेके वहां पे पहुंच जाऊंगा। बताओ। लाइक अ गुड बॉय। देखिए जरा भी होशियारी नहीं करना, वरना तुम्हारे बेटे को मैं टिचकियां, समझे? डोंट वरी, बी हैप्पी। ये आवाज तो कुछ जाने पहचाने सी लग रही थी। गुड गोइंग गोपाल, कीप इट अप। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। क्या बात कही आपने सक्सेना जी, मजा आ गया। फोन बज रहा है। फोन कहाँ भाई? अरे अभी मेरा फोन कहाँ गया? ये पकड़ो भाई। हैं? अबे कम बखत। अबे ये बज रहा है, देखिए कहाँ घुस गया। हाँ जीजा जी आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसी बात पता चली है। हाँ बोलो। उड़ती उड़ती खबर मिली है। क्या? एजेंट रस्तोगी के घर पर पुलिस की रेड पड़ी है। अच्छा, और रवि पकड़ा गया है। क्या बोल रहा है तू? हाँ है? ओह मुरली ध्यान से। दामाद जी रवि कब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब रवि का छूटना बहुत मुश्किल है। शर्मा जी मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अरे बहुत बुरा हुआ शर्मा जी आपके साथ, है ना कृपाल सिंह? बहुत बुरा हुआ शर्मा जी, बहुत। क्या हो गया? हाँ शर्मा जी, सक्सेना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो एडमिशन का चक्कर, ऊपर से रवि किसके साथ पकड़ा गया? हाँ? दलाल रस्तोगी के साथ। छी 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 भाई, पेट्रोल और आग का कॉम्बिनेशन होगा तो बूम धमाका तो होगा ना। अरे रस्तोगी तो एक नंबर का बेईमान और गिरा हुआ इंसान है, गिरा हुआ, बदनाम। अरे रस्तोगी बदनाम तो रवि बदनाम, रवि बदनाम तो शर्मा जी बदनाम, और शर्मा जी बदनाम तो अरे क्या कर रहे हैं सक्सेना जी? अरे सक्सेना जी उधर है चश्मा उधर। हाँ तो मैं ये कह रहा था गोपाल शर्मा, अगर बेटा 10 नंबरी के साथ पकड़ा जाएगा तो बाप को तो लोग 2 नंबरी कहेंगे ना। गोपाल शर्मा, अरे मेरी पैंट क्यों खींच रहे हैं आप? अरे मेरा बच्चा आ गया। अरे मेरा बच्चा। थैंक यू शर्मा जी, आपने पुलिस की बहुत मदद की। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब को क्या बोलना है, लगता है वो भूल गए हैं। जी नहीं, हमें कब क्या बोलना होता है सब बराबर याद रहता है। वैसे शर्मा जी, आपको ये कैसे पता लगा कि आपका बेटा रस्तोगी के पास है? अरे वो क्या है इंस्पेक्टर साहब कि अगर हर नागरिक अपने कान आंख नाक खोल के रखे तो आधे जुर्म तो वैसे ही कम हो जाएंगे। देखिए जो रस्तोगी है ये हमारे साथ ही पढ़ाया करता था, तब भी वो ऐसी गलत हरकतें किया करता था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो सस्पेंड होने के बाद भी बुरे काम करता रहा, जिसके बारे में मुझे मालूम था। तो जब उसका मुझे फोन आया तो मुझे लगा कि हो ना हो ये रस्तोगी की ही आवाज है, और ये रस्तोगी है जिसने रवि को किडनैप किया है। हाँ, पर पुलिस को देख के आपके बेटे ने भागने की कोशिश की, इसलिए इसे अरेस्ट करना पड़ा। वो तो बाद में पता चला कि इसे रस्तोगी ने पकड़ा था। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसी बहाने रवि को सबक मिल गया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, मैं चलता हूँ। भाई के ये क्या हो रहा है? देखने आए थे विलाप, देख रहे हैं भरत मिलाप। हाँ सक्सेना जी,
सब देख रहा हूं मैं। सॉरी डैड, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तूने ऐसा बोला। लेकिन सुन, एक बात तो बता, वो तेरी मम्मी के जेवर कहां पर हैं? मुझे नहीं पता। क्या? इसका मतलब तेरी मम्मी के जेवर सच्ची में चोरी हो गए? जय भगवान। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी? चोरी थोड़ी झूठ मूठ की होती है, सच्ची मुच्ची की होती है, सच्ची मुच्ची की। जेवर? अरे जेवर तो यहीं पर है। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। बेटा भी आ गया, गहने भी मिल गए। अरे हमारा भला होगा कि नहीं? होगा सक्सेना जी, होगा। भाई कब होगा? बहुत जल्द होगा। कन्हैया का भक्त आज जीता है, लेकिन कल नहीं जीतेगा। मुझे पता था कि ये सब आप लोगों की ही चाल है, इसलिए मामा जी मैंने एक ऐसा खेल खेला जो आपको समझ में ही नहीं आया। चलिए सक्सेना जी। शर्मा जी, रवि आ गया, इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई। अब हमें आज्ञा दें। ये सब तुम्हारा किया कराया था ना? यस गोपाल, क्यों कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पता चला ना कि बीमारी का इलाज समझदारी से होता है, ना कि गुस्से से।